नमस्कार। YouTube लाइव में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ साहिबा सिंह। आज YouTube लाइव में हम बात करेंगे राहुल की रैली के बारे में। आपको बता दें कि कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष राहुल गांधी पटना पहुंचे थे। उन्होंने अपने रैली में संबोधन किया। ये रैली कांग्रेस के अगर नजरिए से देखें तो उनके लिए काफी महत्वपूर्ण रैली थी। इस रैली में काफी भीड़ उमड़ी थी कांग्रेस के लिहाजे से अगर हम बात करें तो। लेकिन इस रैली में एक चीज देखने को मिली जो कहीं ना कहीं महागठबंधन के लिए अच्छी खबर नहीं है। आपको बता दें कि इस रैली से हम के राष्ट्रीय अध्यक्ष जीतन राम मांझी अलग अलग नजर आए। हम जो है वो इस रैली में नाराज नजर आए और साथ ही साथ वीआईपी यानी विकासशील इंसान पार्टी के भी जो अध्यक्ष हैं मुकेश सहनी भी इस रैली से खफा नजर आए। इस रैली में महागठबंधन की जो मजबूती है वो देखने को नहीं मिली और कहीं ना कहीं हम ने अपने आप इस रैली से थोड़ी सी दूरी बना के रखी थी। वीआईपी पार्टी के जो अध्यक्ष हैं उन्होंने भी काफी दूरी बना के रखी थी और वो काफी नाराज नजर आ रहे थे। अगर हम की बात कर लें तो उनका कहना है कि रैली में सिर्फ कांग्रेस को तवज्जो दिया गया। यानी अगर हम पोस्टर और बैनर की भी बात कर लें तो पटना में 15 दिन से रैली की तैयारी चल रही थी और पोस्टर और बैनर में भी महागठबंधन के किसी नेता को तवज्जो नहीं दिया गया। यानी पोस्टर और बैनर में किसी भी महागठबंधन के नेता को उसमें जगह नहीं मिली। उसमें सिर्फ और सिर्फ राहुल गांधी और कांग्रेस के जो तमाम नेता हैं वो नजर आ रहे थे। मदन मोहन झा की बात कर ले हम, ये तमाम लोग जो हैं वो कांग्रेस की रैली के जो पोस्टर हैं उनमें नजर आ रहे थे। इससे कहीं ना कहीं जो महागठबंधन के जो घटक दल हैं यानी कि हम की बात कर लें या वीआईपी की बात कर लें, दोनों जो हैं नाराज चल रहे हैं। आपको बता दें कि इस रैली के बाद ये तय होने वाला था कि आखिर कांग्रेस को कितनी सीटें दी जाए, क्योंकि कांग्रेस कहीं ना कहीं 10 सीटों की मांग कर रहा था। लेकिन इस रैली के माध्यम से महागठबंधन देखना चाह रही थी कि कांग्रेस का क्या जनाधार है, क्या कांग्रेस को उतनी सीटें मिलनी चाहिए या कितनी सीटें कांग्रेस को दी जानी चाहिए। लेकिन अगर हम की बात करें तो हम का कहना है कि हमने महागठबंधन ने राहुल गांधी को प्रधानमंत्री के रूप में देखा है, प्रधानमंत्री का उम्मीदवार के रूप में चयन किया है उन्होंने। लेकिन हमने कहा है, हम के दानिश रिजवान ने कहा है कि अगर रैली की बात कर लें तो रैली सफल नहीं रही, रैली में उतनी भीड़ नहीं देखी गई। यानी कि पूरा गांधी मैदान रैली में नहीं भर पाया। रैली में एक प्रधानमंत्री के रूप में जिस प्रकार से राहुल गांधी को महागठबंधन देखती है, लेकिन उतनी भीड़ नहीं देखी गई इस रैली में। यानी रैली सफल साबित हुई और रैली में कांग्रेस जो है वो भीड़ एकत्रित नहीं कर पाई। कहीं ना कहीं कांग्रेस की ये एकल रैली थी। मतलब कह सकते हैं कि कांग्रेस ने महागठबंधन के सभी दल को आमंत्रित तो किया था, लेकिन किसी को भी पोस्टर में बैनर में किसी को भी जगह नहीं दिया, न ही तैयारियों में सम्मिलित किया। कांग्रेस एक तरीके से भीड़ जुटाने में असफल रही। जितनी तैयारियां चल रही थी 15 दिनों से, लगभग 30 साल बाद कांग्रेस ने एक बार फिर से रैली का आयोजन किया था, लेकिन इस रैली में उतनी भीड़ नहीं हो पाई, लोग उतने एकत्रित नहीं हो पाए। कांग्रेस के कार्यकर्ता और कांग्रेस के जो तमाम बिहार के जिलों में तमाम जो कार्यकर्ता हैं, तमाम जो सांसद हैं, तमाम जो विधायक हैं वो तो पहुंचे थे, लेकिन कहीं ना कहीं जो भीड़ है, लोगों की भीड़, वो देखने को नहीं मिली। लेकिन करीब 30 साल बाद राहुल गांधी बिहार की धरती पे आए थे। उन्होंने ये जानना चाहा कि लोगों में कांग्रेस को लेकर अब भी कितना जनाधार है उनका, ये जानने की कोशिश थी। लेकिन फिलहाल राहुल गांधी अब हम अगर महागठबंधन में सीटों की बंटवारे की बात कर लें तो अब ये माना जा सकता है कि राहुल गांधी को सीटों में समझौता करना पड़ेगा। यानी कि जो उनकी मांगे थी 10 सीटों की, वहां समझौता करना पड़ेगा कांग्रेस को 2 या 3 सीटें दी जा सकती हैं, 10 सीटें अब कांग्रेस को नहीं दी जा सकती हैं, क्योंकि जिस प्रकार से आज रैली में भीड़ कम थी और कह सकते हैं कि बिहार में कांग्रेस हाशिए पर है। यानी बिहार में अगर कांग्रेस को चलना है, टिकना है, तो कहीं ना कहीं आरजेडी का दामन थाम कर रखना होगा। तो अब ये देखना होगा कि महागठबंधन में सीटों का बंटवारा जो है कब तक होता है। अब ये रैली का इंतजार था कि रैली में देखना था कि क्या कांग्रेस का जनाधार क्या है, कांग्रेस
कितनी जनता जुटा पाती है। लेकिन इस रैली में साफ तौर से देखा गया कि कांग्रेस बिहार में हाशिए पर है। कांग्रेस को कहीं ना कहीं आरजेडी की सपोर्ट की जरूरत है और इसलिए कांग्रेस को अब जो 10 सीटों की मांग कर रही थी कांग्रेस, अब उसे शायद ये 10 सीटें नहीं मिले। सीटों को लेकर कांग्रेस को समझौता करना पड़ेगा बिहार में। अब अगर हम बात कर लें, तमाम जो महागठबंधन के घटक दल हैं वो राहुल गांधी को प्रधानमंत्री मटेरियल मानते हैं, प्रधानमंत्री का उम्मीदवार मानते हैं। लेकिन आज जब मंच पर तेजस्वी यादव पहुंचे तो पूरी जो भीड़ थी, पूरे जो लोग थे, वो तेजस्वी के नाम से पूरा जो गांधी मैदान था वो गुंजायमान था। यानी कह सकते हैं कि बिहार में तेजस्वी का अच्छी पकड़ है। बिहार में तेजस्वी का अच्छा जनाधार है, ये कह सकते हैं हम। और साथ ही आपको बता दें कि तेजस्वी ने ये कहा कि प्रधानमंत्री के उम्मीदवार जरूर हैं राहुल गांधी, लेकिन उन्होंने लेकिन लगाया। लेकिन सोचने वाली बात हुई कि राहुल गांधी ने आखिर लेकिन क्यों लगाया। लेकिन माफ कीजिएगा, तेजस्वी यादव ने आखिर लेकिन क्यों लगाया। उन्होंने कहा कि महागठबंधन राहुल गांधी को प्रधानमंत्री के रूप में या प्रधानमंत्री के उम्मीदवार के रूप में देखती है। लेकिन कहीं वो ये भी तेजस्वी ने ये भी कहा कि वो ये भी चाहते हैं कि जब राहुल गांधी को उस रूप में महागठबंधन देख रही है तो राहुल गांधी बिहार को विशेष दर्जा दिलाने के लिए काम करें, राहुल गांधी पटना यूनिवर्सिटी को के लिए काम करें। तो कहीं ना कहीं यहाँ लेकिन परंतु जरूर जोर दिया तेजस्वी यादव ने। और जब हम मंच साझा करने की बात करें, तेजस्वी और राहुल गांधी एक ही मंच पर थे, लेकिन जब तेजस्वी यादव पहुंचे स्टेज पर और उन्होंने जब स्टेज से गर्जना की तो लाखों लोग तेजस्वी के नारे कर रहे थे। तो कहीं ना कहीं बिहार में कांग्रेस के लिए ये अच्छी खबर नहीं है। उन्हें मतलब हमेशा से आरजेडी का उन्होंने दामन थामा था और आज भी उन्हें आरजेडी का दामन थाम कर ही आगे बढ़ना होगा, क्योंकि आज एक तरीके से इस रैली के द्वारा यानी जन आकांक्षा रैली के द्वारा कांग्रेस द्वारा लिटमस टेस्ट कर लें हम, या फिर जनाधार को देखने के लिए अपनी शक्ति प्रदर्शन कर लें। लेकिन उसमें कहीं ना कहीं कांग्रेस फेल नजर आई। कांग्रेस उतनी भीड़ जुटा नहीं पाई। 15 दिन से तैयारी चल रही थी, लेकिन कहीं ना कहीं इसमें कांग्रेस फेल नजर आई। तो फिलहाल आगे देखने वाली बात ये होगी कि महागठबंधन में सीटों का फॉर्मूला कब तक हो पाता है, कब तक जो सीटों का जो फॉर्मूला है, तमाम जो घटक दल हैं उसमें कब तक 40 सीट हैं और काफी सारे घटक दल हैं उसमें। हम तो अब देखने वाली बात होगी कि क्या कुछ होता है सीट बंटवारे को लेकर। क्या कांग्रेस को जो जितनी सीटें वो मांग रहे हैं वो सीटें मिल पाती है, या फिर कांग्रेस को कहीं ना कहीं सीटों को लेकर समझौता करना पड़ेगा। फिलहाल आपको ये जानकारी अच्छी लगी हो, लाइक करें, इस जानकारी को शेयर करें और हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें।